वेलकम टू आई स्टडी पाथ। हमने पिछले सेशन में किया था, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करा था हमने। तो उसी का ये दूसरा सेशन है। इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, थ्री men A, B and C can complete a work in 10 days, 10, 12 and 15 days respectively. If A, B and C start working together, but after 2 days A left the work, and next after 2 days C also left the work, then in how much time the whole work will completed? ठीक है। थ्री मैन, तीन आदमी ए बी सी कंप्लीट कर सकता है काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। ठीक है। और क्या रहा है, यदि ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करता है, बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, और नेक्स्ट दूसरे दिन के नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी also left the work। ठीक है। थ्री मैन ए बी सी 10 दिन काम करता है, 15 दिन, 12 दिन में काम कर सकता है, और ये 15 दिन में काम कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। पिछले सेशन में हमने बताया था। ठीक है। इसका एलसीएम होगा 60। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टोटल वर्क। ओके। अगर ए 60 काम को 10 दिन में करता, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 6 काम। 12 दिन में 60 काम करता है बी, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 5। 15 दिन में से 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 4। ठीक है। और कह रहा है दोनों एक साथ, तीनों एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करता है, और कितने दिन तक करता है तीनों ने? 2 दिन तक करता है, और ए काम को छोड़ के चला जाता है। मतलब क्या, ए जो है 2 दिन तक तो काम किया होगा ना। जब ए एक दिन में 6 काम कर रहा होगा, तो 2 दिन में कितने काम करेगा? 6, 6 × 2 = 12। ठीक है। और नेक्स्ट आफ्टर 2 days शी also left the work। ये कह रहा है कि जो काम स्टार्ट किया था तीनों ने, तो जब 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया था काम, बी काम पे ही था, उसने नहीं छोड़ा था। वो जब ए ने छोड़ा, उसके बाद 2 दिन के बाद इसने सी ने काम को छोड़ा। ठीक है। तो टोटल काम कितना किया होगा इसने? 4 दिन तक काम किया होगा। जब सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन तक कितने काम किया होगा? 4 × 4 = 16। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 12 और 16, 28। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना था? 60। 60 में से 28 काम दोनों ने मिलकर किया, ए और बी। ठीक है। टोटल काम हमारे पास कितना बचेगा? 14, 42। ठीक है। 42 वर्क किसने किया होगा? जो काम के जो काम को छोड़ के नहीं गया होगा। ठीक है। तो काम को छोड़ के किसने नहीं गया? बी ने काम को छोड़ के नहीं गया, तो ये एक दिन में 5 काम करता है, तो 42 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा इसे? 8 बाय 2, 8 से ही 2 बटे 5। ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। ठीक है।
आगे देखते हैं क्या कर रहा है। 3 men A, B and C can complete a work 10 days, 12 days and 15 days respectively. If A, B and C start work together but after 3 days C left the work and next 1 day A also left the work. 3 आदमी हैं A, B, C। ए ने 10 दिन तक, एक 10 दिन में काम कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 15 दिन तक कर सकता है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि टोटल वर्क है कितना। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना हुआ 60। ठीक है, जब ए 60 काम करने के लिए 10 दिन लेता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, एक बार हम फिर से यहाँ पे करते हैं कि ए 10 दिन में 60 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6/10, ये 60/10 बराबर कितना होगा 6। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 करेगा। ठीक है, बी सेम उसी तरह निकालेंगे। ठीक है, तो 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 5 काम करेगा। ठीक, जब 15 दिन लेता है 60 काम को करने में तो एक दिन में कितना काम करता होगा 4 करता हुआ है ना। अब बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए आल्सो लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो सी कितने दिन तक काम किया स्टार्टिंग से लेकर के 3 दिन तक काम किया। जब सी एक दिन में 4 काम कर सकते हैं तो 3 दिन में कितना काम किया होगा इसने। एक दिन में ये 4 काम करता है और काम कितने दिन तक कर रहा है ये 3 दिन तक कर रहा है। तो टोटल कितना काम किया होगा सी ने 12 है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट आफ्टर 1 day, मतलब जब सी जब ए बी और सी ने काम को करने के लिए स्टार्ट किया था 3 दिन तक तो सी करा। ठीक है, उसके एक दिन के बाद ए भी काम को छोड़ दी, मतलब 3 दिन पहले और एक दिन बाद सी को छोड़ने के बाद तो 4 दिन। एक दिन में कितना काम कर रहा है ए 6, तो 4 दिन तक कितना काम करेगा ये 24 है ना। तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया होगा 36। हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60। 60 में से 36 काम हो गया, बचा कितना काम 24 है ना। तो 24 काम को कौन करेगा, शुरू से अंत तक जो रहा है काम पे वही तो करेगा। तो काम को छोड़ के किसने नहीं गया, बी ने काम को छोड़ के नहीं गया तो बी ही करेगा ना। तो एक दिन में जब बी 5 काम करता है तो 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा, इसे इनसे डिवाइड कर देंगे। जो हमारा जो उसको जो सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 सही 4/5 ये हमारा आंसर होगा। ऑल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन को पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है टीसीएस एनक्यूटी में कुछ है, क्योंकि उसका टीसीएस एनक्यूटी का लेवल थोड़ा टफ होता है ना। 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. If A, B and C start working together but after 3 days A left the work and B left the work 4 days before the complete of work, them in how much time the whole work will be completed. सेम क्वेश्चन है। पहले ए का वैल्यू बी और सी तीनों अगर अकेला काम करता है तो ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और सी उसी काम को
15 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं, है ना। ए बी सी, तो ये 10 दिन तक काम करता है, ये 12 दिन तक काम करता है, और ये 15 दिन तक काम करता है। ठीक है भाई। टोटल वर्क एलसीएम निकालने के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट हेयर क्या रहता है कि ए 60 काम करने में 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करता हूँ, 6, है ना। और बी उसी काम को करने में 12 दिन लगाता है, तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा। ये जो काम कर रहा है ये क्या है, ये एफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, एफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, ए का। ठीक है, काम करने की जो क्षमता है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नीचे, जो एक दिन में काम करेगा। सेम अगर बी 12 काम, अगर बी 60 काम करने के लिए 12 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 5 करता होगा, है ना। सेम 15 दिन 60 काम करने में लेता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 4। और कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। ये कह रहा है कि तीनों ने काम को स्टार्ट किया एक साथ, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम को छोड़ के चला गया। तो ए जब काम को छोड़ के चला गया 3 दिन के बाद, तो एक दिन में अगर ए 6 काम कर रहा है, 3 दिन तक कितना काम किया होगा, 18 काम किया होगा ना। 6 × 3, 3 दिन तक 6 काम किया होगा, 18 काम किया होगा, ठीक है। और कह रहा है कि एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर, मतलब क्या, बी तो काम पे है ही नहीं, उसने तो काम को 4 दिन स्टार्ट होने से पहले 4 दिन छोड़ दिए, पहले ही छोड़ दिया। जैसे कि क्या, काम जब स्टार्ट होने वाला था उससे 4 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया, तो मतलब क्या है, बी ने काम को किया ही नहीं ना, स्टार्टिंग से है ही नहीं, वो तो पहले ही छोड़ दिया 4 दिन ना। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास काम कितना हो गया, जब ए 18 काम कर दिया तो टोटल काम हमारे पास था 16, ठीक है। और ये काम किसने किया, बाय ए, डन द वर्क, ठीक है। तो टोटल काम हमारे पास कितना बचा हुआ है अभी, 42, है ना। 42 काम हमारे पास बचा हुआ है। और क्या कह रहा है कि बी जो है काम को 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब क्या, जब काम स्टार्ट हुआ तब से पहले, जैसे कि काम मान लेते हैं आज स्टार्ट होने वाला, तो ए बी ने 4 दिन आज से पहले काम को छोड़ के चला गया। तो एक दिन में बी 5 काम करता है, तो 4 दिन तक कितना काम करेगा वो, कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। जो 20 है बिफोर अगर रहेगा क्वेश्चन में, तुम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क है ना इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बी ने तो काम किया ही नहीं ना, उसका काम तो रह गया। तो अब टोटल का हमारे पास कितना है, 62, और 62 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो ए और बी दोनों मिल के करेगा इस काम को, है ना। तो जब दोनों मिल जाएगा तो कितना होगा, 9। एक दिन में कितना काम करेगा, 9, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 6 सही 8/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतने दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, सेम है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ी
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन करते हो यहाँ पे 32 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा ये होगा। 32 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 34, 2 से 5 2 है। अच्छा, ये होगा आंसर हमारा। आपको थोड़ा सा मिस्टेक मत सॉरी फॉर दैट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है? 3 men A, B, and C complete a work in 10 days, 10, 12, and 15 days respectively. If A, B, and C start work together, but after 3 days, they left the work and B left the work 1 day before. The complete of work them in how much time the whole work will completed. ठीक है, तो तीनों ने मिलकर काम को कितने दिन तक करेगा? सेम क्वेश्चन है। अगर ये देखते हैं, पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना है कितना है। तो ए द्वारा किया गया काम कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। बी 12 दिन में। और सी 15 दिन में। तीनों के एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे। एलसीएम क्या होगा? 60। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वर्क, है ना? टोटल वर्क जब ए 10 दिन लेता है 60 काम करने में, तो करने के लिए तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 6। 6 क्या है? एफिशिएंसी, है ना? कार्य करने की क्षमता। बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो 5 काम करता होगा एक दिन में। और सी 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, तो ये कितना करता होगा? 4, है ना? अब बोल रहे थे इन्होंने काम को स्टार्ट तो किया, बट 3 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला गया। क्या मतलब है इसका? कि हमारे पास टोटल वर्क है 60, ठीक है। उसमें से 3 दिन तक ए ने काम किया और काम को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ए ने कितना काम किया होगा? जब ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया होगा इसने? 6 × 3 = 18। मतलब क्या? 18 काम करके ए ने काम को छोड़ दिया। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना था? 60। 60 में से 18 काम किसने किया? ए ने किया। तो हमारे पास अब टोटल वर्क कितना हो गया? 42, है ना? अब ये बोला है कि एंड बी, here B left the work 1 day before, 1 day before the complete of work them in how much time the whole work will completed. इसका मतलब है कि बी ने काम स्टार्ट होने से पहले ही एक दिन काम को छोड़ दी। मतलब क्या? जब काम स्टार्ट हुआ होगा तो बी तो था ही नहीं, क्योंकि उसने तो काम किया ही नहीं। काम स्टार्ट होने से पहले काम को छोड़ दिया तो एक दिन। जब बी एक दिन में 5 काम किया करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 5 ही करेगा ना। तो बिफोर, अगर बिफोर बिफोर रहेगा तो हमारा जो काम रहेगा वो तो हुआ ही नहीं, तो इसमें ही ऐड हो जाएगा। किसका? बी का। तो टोटल वर्क अब हमारे पास कितना हो गया? 47, ठीक है। अब 47 वर्क कौन करेगा? जो काम को छोड़ के नहीं गया। जैसे काम को छोड़ के कौन गया? आफ्टर 3 डेज, मतलब ए ने काम को छोड़ के चला गया, और बी और सी दोनों मिलके काम को करेगा। कितना? जो बचा हुआ काम है, होल वर्क जो बचा हुआ काम है, कितना हमारे पास बचा हुआ काम है? 47। जब दोनों ने मिलके काम करेगा तो कितना काम करेगा एक दिन में? 9। जैसे मतलब 9, ये 9 यहाँ से आ रहा है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 करता है। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 करता है। 5 और 4 9, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 47। और जब एक दिन में 9 वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 47 वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 5 से ही 2/5, 2/9, है ना?
ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट सेम क्वेश्चन है, इसको देखना आप लोग, ठीक है। अगर ना बने तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। चलते छठे क्वेश्चन पे। यह थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। A plus B, B plus C, and C plus A can complete a work in 12, 15, and 20 days, respectively. In how much time they together complete the whole? A plus B किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 दिन। B plus C काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। और C plus D, नहीं सॉरी, C plus A उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले जब भी कुछ भी डेटा दिया हो, हमें पहले सबसे पहले क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो भी एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60, है ना। ये टोटल वर्क हो गया हमारा, टोटल वर्क, है ना। तो जब ए प्लस बी ए प्लस बी 12 दिन में कितना काम करता है? 60 काम करता है। तो एक दिन में ए प्लस बी को काम करने, ए प्लस बी को कितना टाइम, तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम कर देगा, है ना। पहले 60 बाय 12, दैट मीन्स 5, है ना। एक दिन में कितना काम करेगा? 5। सेम उसी तरह बी का भी निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 होगा और सी प्लस ए का 3। ये जो हमारा आया है 5, 4, 3, ये एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है किसका? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। यहाँ पे एक पॉइंट ना, जब भी इस तरह का डेटा दिया हो तो हम क्या करेंगे, जो भी इन दोनों को ऐड करेंगे पहले, तीनों को। 5 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 12। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा किसका? ए, बी और प्लस सी का 6। ये कैसे आया, आइए देखते हैं। क्या हमारा है? ए प्लस बी कितने दिन तक कितना काम करता है? 5, एक दिन। फिर यहाँ पे है बी प्लस सी कितने दिन तक, कितना काम करता है एक दिन में? 4। और सी प्लस ए कितने काम करता है एक दिन में? 3, है ना। ए ए 2 ए, बी बी प्लस 2 बी, सी और ये सी प्लस 2 सी इक्वल्स टू, ये कितना होगा? 12। अब इन तीनों में से कॉमन लेंगे 2 को, है ना। 2 को कॉमन लेंगे क्या होगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। और हमारा ए प्लस बी प्लस सी का जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आएगा। चलिए क्वेश्चन पे आता है डायरेक्ट। सिंपली जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो जो भी इफिशियंसी आर तीनों का ऐड करना हो उसको 2 से डिवाइड कर देना सिंपली। ओके, तो हमने एलसीएम लिया था तीनों का, ए प्लस बी 12, ये बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 20, है ना। एलसीएम क्या था हमारा? 60।
और जिसकी इफिशियंसी क्या थी 5, 4 और ये 3। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा 6, है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर तीनों मिलके 60, तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहा है, तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको। एक दिन में ए प्लस बी, सिंपली क्या करना है, 60 में 6 से डिवाइड कर देना है। टोटल जो हमारा कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। 10 डेज लगेगा इसको टोटल काम करने में, जब ए बी और सी तीनों ने मिलकर करेगा काम को। ठीक है, करते हैं 7वां क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस कुछ नहीं है, बस हमें ये दिखाना है कि सबका इंडिविजुअली निकालना है। लोग मतलब ये एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना, बी अकेला कितना करेगा, सी कितना करेगा। ठीक है, देखिए जब ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर देता है, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी सी प्लस ए सेम काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें टोटल वर्क निकालना होता है। पहले मैं कितना बार भूल चुका हूँ, हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारे क्या हो जाएगा 60। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम लेके। ठीक है, जब ए प्लस बी 60 काम करने में 10 दिन लेता है, एक दिन में कितना काम कर देगा 6। जो ये क्या है, ये क्या है, इसकी इफिशियंसी है, किसकी, ए प्लस बी की, है ना। बी प्लस सी किसी काम को करने में, किसी काम को नहीं, हम अब यहाँ पे हमें पता हो गया कि हाँ कितना काम है हमारा, टोटल टोटल वर्क कितना 60 काम करने में बी प्लस सी 12 दिन लगाता, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, तो 5 काम करेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये भी पता है आपको, मैंने पिछले बार पिछले क्वेश्चन में बताया था। जैसे क्या है कि बी प्लस सी 12 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा भाई, 60/12 कितना आ जाएगा, 5। 5 क्या है हमारा, ये इफिशियंसी है इसकी, किसकी, बी प्लस सी की इफिशियंसी है ना। डेट मीन्स काम करने की क्षमता, है ना। बीडीएल सी का 3। अब हमने क्या बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, तो कुछ नहीं करना है, टोटल को ऐड करना है हमें। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 से 2 डिवाइड करते, ये भी हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया था, है ना। तो ये कितना है, 6 और 5 कितना हो गया, 11, है ना। 6 5 11, 11 और ये 3, 14, 14/2 इक्वल्स टू 7। ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का 7। और जब ए प्लस बी ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करता है, तो सी का कितना काम बचेगा होगा, 1, है ना। अब सी 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, जब एक दिन में सी एक काम कर रहा है, 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसे, 60 दिन। सेम हमें सी का पता चल गया। ठीक है, सी का पता चल गया, जब ए सी का 1 है और यहाँ पे ए सी प्लस ए मिलके 3 है, तो इसका कितना होगा, 2 होगा एफिशिएंसी। जब ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसे, ए
दो काम करता है कितने दिन में, एक दिन में। 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड करते हैं उससे 30, 30 डेज लगेगा इसको। हमें एक एफिशिएंसी कितनी थी, 2, तो इसने 60 काम करने के लिए 30 दिन लिया। ठीक है, एफिशिएंसी कितना था एक दिन का, एक, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको, 60। ठीक है, जब एक एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी मिलके दोनों मिला के कितना एफिशिएंसी होता है, 6, तो इसका कितना होगा, कितना ऐड करेंगे इसमें कि 6 हो जाएगा, तो ये 4, 4 ऐड करने पे ये हमारा 6 हो रहा है यहाँ पे एफिशिएंसी। तो बी का जो एफिशिएंसी वो कितना है, 4 है। जब एक दिन में बी 4 काम करता है तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको, 15। ये 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो गया तीनों का, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, and C and A in 6 days. पहले सबसे पहले हम डेटा को लिखेंगे यहाँ पे। क्या कह रहा है, A and B, डेटा मीन्स A प्लस B किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, और B प्लस C, B एंड C 8 डेज, है ना। C प्लस A 6 डेज। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24, है ना। जब ए प्लस बी मिल के 24 काम करने में 12 दिन लगाता हो, तो एक दिन में कितना काम करता होगा दोनों मिलकर, तो एफिशिएंसी पता है आपको कैसे निकालना है ना। जब बी प्लस सी 24 काम करने में 8 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3। सेम सी प्लस ए 6 दिन लगाता है 24 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 4। हमने बताया था आपको कि जब भी इस तरह का डेटा हो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो हम क्या करते हैं, तीनों का एफिशिएंसी ऐड करते हैं, उसका 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इफिशियंसी टोटल कितनी होगी, 2, 3, 5, 5 और 4, 9, 9/2, है ना। ये तीनों का एफिशिएंसी होगी। अब ये बोल रहा है कि हाउ long how long बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन। अगर बी उसी काम को अकेला करेगा तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे क्या है,
चार दो बटे यहाँ पे देना। तो हमारे यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4/1/2, है ना। जब सी प्लस ए सी सी प्लस ए 4 है, जब सी प्लस ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितना होगा, हाफ होगा ना। तभी तो ये कितना हो गया। तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा, हाफ। बी का एफिशिएंसी जब हाफ है तो 24 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा इससे, 1/2। तो टोटल कितने दिनों में कम कंप्लीट कर देगा इसमें, 48 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 9 क्वेश्चन सेम उसी तरह। चलिए देखिए, क्या ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12, 8 एंड 10 days respectively. In how much time they alone complete whole work? मतलब क्या, हमें ये कह रहा है कि ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन कितना, 12, 8 और 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। जब इन तीनों अकेले काम करेगा तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, कितने कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा, है ना। तो ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिनों में। बी प्लस सी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है ना। और सॉरी, सी प्लस ए
इसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या था। 12, 8 एंड 10, 2 से 6, 4, 5 है ना, 2, 3, 2, 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 62 जा 120। एलसीएम हमारा क्या होगा 120। ये जो है ये क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है ना। जब ए प्लस बी 120 काम करने में 12 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, ये 10 करता होगा। एफिशिएंसी आपको पता है कैसे निकालनी है ना। जब बी प्लस सी 120 काम करने में 8 दिन लेता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। देखिए इसको 128, है ना, 15 दिन में काम कंप्लीट, 15 एफिशिएंसी होगी इसकी। और ये इसका 12, तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वह ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इसका एफिशिएंसी जोड़ के ऐड करेंगे और उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे साइड में करते हैं 10, 15 एंड 12, 7, 37/2। ये होगा इसकी एफिशिएंसी है ना। जब ए प्लस बी ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक दिन का 10 है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 8 से ही 1/2 है ना। ठीक है, ठीक है, एफिशिएंसी 8 से ही 1/2 है, ठीक है। जब सी एक दिन में 8 से ही 1/2 काम करता है तो इसको सॉल्व करेंगे तो बटे में आ जाएगा 16 एक 17/2, 17, 17/2। एक दिन में करता है कौन, सी। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 120, को करने में कितना टाइम लगेगा। जब इस रेट से करेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा 240/70। जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो सी का हो जाएगा, ठीक है। और सी का हमें पता है, सी का कितना है, जब बी प्लस सी का 15 है तो ए का कितना होगा।
8 से ही जब बी प्लस सी का 15 है, ए का कितना होगा? 3 सही 1/2 है ना। जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। जब ए 7/2 की एफिशिएंसी से एक दिन में काम करता तो 120 करने में कितना टाइम लगेगा? इसे 120 करने में कितना टाइम लगेगा? जो भी आंसर आएगा उसको कर देंगे 200/7। इसका डी का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सी का देखना है। सी का 8 सही 1/2 है। टोटल हमारे पास कितना है? 15, है ना। तो बी का कितना हो जाएगा? 6 सही 1/2। इसका एफिशिएंसी, इसका बी का एफिशिएंसी एक दिन का कितना? 6 सही 1/2। तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसे? 12 1 13/2, ये ऊपर जाएगा 124 13, जो भी आंसर आएगा डिवीजन करके वो बी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में से कुछ नहीं है क्वेश्चन में थोड़ा। ये दूसरे तरह के क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। A plus B and B plus C can do a work in 12 days, 16 days respectively. If A work for 5 days and B work for 7 days on that work, then C complete the remaining work in next 13 days. Then calculate in how much time C would complete a whole work. That means क्या? सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालने के लिए हमें जो भी डेटा दिया रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका? ए प्लस बी। काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 16 दिन में। इन दोनों के एलसीएम क्या होगा? 48, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब कह रहा है कि ए जो है 5 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है और सी 13 दिन तक काम करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम ए प्लस बी को एक साथ काम करवाएंगे कितने दिन तक? 5 दिन तक। जब ए के साथ बी ने 5 दिन तक काम कर लिया, टोटल कितने दिन तक काम कर रहा है? 7 दिन तक काम कर रहा है। तो हमें बी से कितना और काम करवाना है? 2 और काम करवाना है। तो 2 किसके साथ करवाएंगे? बी प्लस सी। सी को बी के साथ काम करवाना है कितने दिन तक? 2 दिन तक। तो 5 काम यहाँ पे कर लिया किसके साथ? ए के साथ बी ने, और 2 काम सी के साथ कर लिया। तो ये कितना हो गया? 7 दिन तक काम कर लिया टोटल, ठीक है। जब सी को करना था 13 काम, और सी को 13 काम करना था, और बी के साथ 2 काम कर रहा है, तो सी को और कितना काम करना पड़ेगा? कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा? 11 दिन तक काम और करेगा तभी तो 13 दिन तक काम होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी इसकी? ए प्लस बी, ए प्लस बी की 4 3 ना, और बी प्लस सी की 3, है ना। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं आपको पता है? जब ए प्लस बी 48 काम करने में 12 दिन लगाया था, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 48/12, और है ना। ये क्या है हमारा? इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता। जो काम करने की क्षमता है ए प्लस बी की एक दिन का, वो कितना है? 4, है ना।
और बी प्लस सी की कितनी है 3। यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन तक काम करता है 5 दिन तक काम करता है, और एक दिन का काम करने की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 4 है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, कितना काम कर लेगा ये 20 काम कर लेगा। और बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 3 है, और कितने दिन तक काम करता है ये 2 दिन तक काम करता है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो काम किया है बी प्लस सी ने वो आ जाएगा 6। बचा हुआ काम हमें कैसे पता चलेगा, बी प्लस ए प्लस बी कितना काम कर दिया 20, और बी प्लस सी कितना काम कर दिया 6, दोनों ये यहाँ से यहाँ तक का जो काम था वो कितना हो गया 26। और टोटल वर्क हमारे पास कितना था 48। 48 में से टोटल 26 वर्क अगर कंप्लीट हो गया तो हमारे पास बचा कितना 22 है ना। और सी कितने दिन तक काम करता है 11 दिन तक काम करता है। तो इसका एफिशिएंसी कैसे आएगा, तो 22 काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा, 22 काम करने में बचा हुआ काम कौन करता है सी कर रहा है ना। तो सी कितने दिन तक काम कर रहा है 11 दिन तक काम कर रहा है। कितना काम है टोटल बचा हुआ 22। जब सी 22 काम को करने में 11 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2 करता होगा, है ना। तो हमें ये बताना है कि then calculate in how much time she will complete the work। तो कितने दिन तक काम करता है ये, सी अकेले कितने दिन तक काम करेगा, जब सी का एफिशिएंसी एक दिन का है 2 काम करने की तो 48 टोटल वर्क है। तो 48 काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट करके होगा, वो हमारा आंसर होगा 42। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।